सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। देखिए, मैंने अभी 2024 का जो प्रीलिम्स था वो मैंने क्वालिफाई किया था एंड आई वाज गेटिंग अराउंड 120 मार्क्स, जबकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारे कोचिंग वाले 100 मार्क्स बता रहे थे। सो आई वाज एबल टू क्रॉस 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ वाइल बीइंग इन द जॉब। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है मैं कौन सी जॉब में हूँ। तो जॉब के साथ मैंने 20 मार्क्स ऊपर लेके आया था, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी थी जिससे मेरा कट ऑफ इतनी आसानी से क्लियर हो गया। और लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी टफ अनकन्वेंशनल बोला जा रहा था, क्योंकि यूपी पीसीएस ना अब धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आप अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब रोट लर्निंग बेस्ड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी आते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। वन लाइनर आना एकदम ही कम हो गया है। पहले 2021 2022 में वन लाइनर बहुत आते थे, बट अभी वन लाइनर भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चेंजेस के हिसाब से मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना पीसीएस प्रिपरेशन में कुछ इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। पहला जो इशू आता है वो है कि पीवाईक्यूज़ ना, लोगों को पीवाईक्यू पता नहीं होते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं होता है। उनको पता नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट का जो है कितना वेटेज है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि मान लीजिए पॉलिटी में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। तो पीवाईक्यूज़ पे ना कमांड नहीं हो पाती है। दूसरा जो दिक्कत आता है वो आता है रिवीजन का। मार्केट में इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है कंटेंट की, लोग पढ़ते ही रहते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। जबकि प्रीलिम्स में स्पेशली रिवीजन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको रिवाइज नहीं होगा तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्या आंसर है उसका। ठीक है, इस वजह से लोग रिवीजन में अटक जाते हैं। तो पुअर रिवीजन की वजह से भी काफ़ी लोगों का कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लो कॉन्फिडेंस ड्यू टू मॉक्स। तो अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे मॉक्स आ गए हैं। ठीक है, अलग अलग कोचिंग के मॉक्स हैं, और ये मॉक्स ना बहुत ही टफ हैं, टफ एंड नॉट एज पर दी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 का पेपर बहुत टफ आ गया था, अनकन्वेंशनल आ गया था। तो इसको देख के अब कोचिंग अपने टेस्ट पेपर को और टफ बना रहे हैं। तो इस चक्कर में लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और उनको हमेशा एक लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है। उनको लगता है कि मॉक में मार्क्स नहीं आएंगे, इसका मतलब एक्चुअल एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी, इसको भी हम लोग बात कर लेंगे। फिर आ जाता है ना कि लोगों की एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। लोग मॉक एक तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, और एक्चुअल पेपर जो होता है ना वो दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। और ये दोनों तरीके ना आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप जैसे मॉक अटेम्प्ट करते हो वैसे ही आप एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करो, इररेलेवेंट वहाँ पे कि कैसा वो पेपर पूछ रहे हैं। मॉक का टफ था लेकिन एक्चुअल पेपर इजी आ गया, या मॉक इजी था एक्चुअल पेपर टफ आ गया, तो लोग अपनी स्ट्रैटेजी इस चक्कर में पूरी बदल देते हैं। मॉक में पता चला लोग 130 अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्चुअल पेपर में सिर्फ 110 अटेम्प्ट करके आए। तो ये जो चेंजेस हो जाते हैं ना ड्रास्टिकली एग्जाम हॉल के अंदर, इस वजह से भी काफ़ी लोगों को कट ऑफ क्लियर करने में इशू होता है। नेक्स्ट है कि देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ना कंटेंट का थोड़ा इशू रहता है, स्पेशली करंट अफेयर्स वगैरह में। स्टैटिक तो चलिए लोग यूपीएससी का कंटेंट फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो यूपी स्पेशल या यूपी स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट होता है ना, वो ज़्यादातर हिंदी में अवेलेबल है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, तो उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। और लास्ट में देखिए ना, करंट अफेयर है। करंट अफेयर ना मेरे हिसाब से एक बीमारी हो गई है।
लोग ओवरडू कर देते हैं करंट अफेयर एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज करके करंट अफेयर करते रहते हैं हर समय। इस वजह से इशू क्या हो जाता है कि क्वेश्चन करंट अफेयर से तो 30-35 ही आने हैं, लेकिन बाकी बचे आपके 115 क्वेश्चन स्टैटिक से आने हैं, जो कि यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। इस वजह से उनका कट ऑफ रह जाता है। ठीक है, 2-3 मार्क्स से आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई मेरा 4 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया। तो उसका इशू ये है कि करंट अफेयर का एकदम नशा है। मार्केट में भी आप देखोगे तो करंट अफेयर की मैगजीन भरी हुई है, कोचिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर ना हमें अनलिमिटेड नहीं करना है, हमें बहुत लिमिटेड करंट अफेयर करना है। उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले रिसोर्सेज पे आ जाता हूँ। तो आपको स्टैटिक लेना सिर्फ ये 4 रिसोर्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपके पास है घटना चक्र की पूर्वालोकन। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है घटना चक्र की पूर्वालोकन। ठीक, तो ये सब्जेक्ट वाइज आती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आती है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 की घटना चक्र पूर्वालोकन आपको लगानी ही लगानी है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है तो घटना चक्र पूर्वालोकन की ही ये पॉइंटर आती हैं। ठीक है, ये पॉइंटर में क्या होता है कि ये लोग घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर को सीधे यहाँ पे दे देते हैं एक्सप्लेनेशन हटा के। तो ये आपके लिए ना मेमोराइज करने के लिए या रट्टा मारने के लिए बेस्ट होता है। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप पॉइंटर पढ़ लो। ठीक है, पॉइंटर अगेन आपको सारी नहीं पढ़नी होती हैं। पॉइंटर में देखिए कुछ ना हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी है आपकी, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई और हिस्ट्री हो गई। तो ये 4 का आपको या तो घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना है या फिर ये 4 का आपको पॉइंटर पढ़ लेना है। ठीक है, पॉइंटर पढ़ना नहीं होता है, पॉइंटर बेसिकली रटने के लिए होता है। तो ये आपके स्टैटिक के सोर्स हो गए। इसके अलावा देखिए, इकोनॉमी के लिए ना ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी में सेंसस रिलेटेड आते हैं, मिनरल डेटा, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, एग्रीकल्चर डेटा। तो वो वाले क्वेश्चंस ना आपके घटना चक्र की इस बुक से हो जाएंगे। ये बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ये जाके बुक ले लीजिए। यहाँ से आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक हो जाएंगे, सेंसस को छोड़ के। ठीक है, सेंसस नहीं है इसमें। तो सेंसस के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा किसी भी टीचर के, यहाँ से आप सेंसस कर लेना। बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एग्री डेटा, ठीक है, मिनरल डेटा, ये सारा आपका इस एक बुक से कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये बुक जाके ले लेना, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है लूसेंट। ठीक है, काफ़ी सारे लोग लूसेंट को इग्नोर करते हैं, बट लूसेंट मेरे हिसाब से लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें नहीं करनी। देखिए, यहाँ से आपको इकोनॉमी में जो है 5 ईयर प्लान्स कर लेने हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको यहीं से कर लेनी है, छोटा टॉपिक है। इसके अलावा बायोलॉजी आपको यहाँ से कर लेनी है। ठीक, बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछने लग गया है। उसके अलावा आपको जैसे इकोनॉमी में जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, वो सब टर्म्स लूसेंट से कर लेने हैं। और हिस्ट्री में ना जो बॉक्सेस के अंदर कंटेंट होता है, वो बॉक्सेस का कंटेंट आपको लूसेंट से कर लेना है। तो यहाँ से लूसेंट आप यूज़ करिए, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है और बहुत अंडररेटेड है मार्केट में। ठीक है, लोग लूसेंट को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, बट लूसेंट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। ठीक है, चाहे आप पीसीएस की बात कर लो, चाहे यूपीएससी की बात कर लो, इनफैक्ट सीजीएल में भी लूसेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्टैटिक की बात हो गई। करंट में देख लेते हैं। तो देखिए, करंट में हाँ, पीवाईक्यूज देख लेते हैं पहले। देखिए, पीवाईक्यू के लिए ना आप ये वाली बुक लीजिएगा, ये काफ़ी एरर फ्री बुक है। ठीक है, मैंने दिशा पब्लिकेशन की भी ली थी, लेकिन इनकी बुक्स में ना काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो आप वो मत लीजिएगा। आप ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये वाली पीवाईक्यू बुक ले लीजिएगा, यहाँ से आपके पीवाईक्यू बन जाएंगे। ठीक है, अब करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम में ना करंट अफेयर के लिए 3 सोर्सेज हैं, और ये 3 सोर्सेज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। देखिए, पहला तो ये आई दृष्टि है, ये आई दृष्टि आप ले लीजिए। ये एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आती है। ठीक है, तो ये आप 1 मंथ में आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये एडुटेरिया करके एक मैगज़ीन आती है, यहाँ पे आप बिहार
स्पेसिफिक जो भी कंटेंट है ना उसको आप हटा सकते हो। उसके अलावा जो भी इसमें कंटेंट दिया है ना दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये दोनों ईयरली मैगजीन्स हैं। साथ में एक और मैगजीन आती है, इसका नाम है स्पीडी। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर्स। तो स्पीडी में आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लोग 13 मंथ्स का कवर करते हैं। जैसे ये जो फोटो लगाया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कवर करते हैं मंथ वाइज। तो जैसे अगर अक्टूबर में एग्जाम है तो आप अगस्त तक की स्पीडी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको कवरेज मिल जाएगा अच्छा, और वन लाइनर एमसीक्यू वगैरह ये सब देते हैं। तो ये 3 बुक्स इंग्लिश मीडियम में आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है अगर आपको करंट अफेयर कवर करना है। ठीक है, ये 3 बुक्स से अगर आप करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक्चुअल एग्जाम में। और अभी क्या है कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो इन दोनों बुक्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। स्पीडी में आपको ज्यादातर फैक्ट्स मिलेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो ये तीनों बुक्स में से अगर आप कोई भी 2 कर लोगे ना तो आपका आई थिंक काम हो जाएगा। अगर आपको फिर भी फोमो हो रहा है तो फोमो से बचने के लिए आप तीनों कर लीजिए। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ये 2 बुक्स करी थी, आई दृष्टि और स्पीडी। ठीक है, क्योंकि मैं जॉब में भी था तो टाइम कम था, तो मैंने बस ये 2 बुक्स करी थी और मेरा काम हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए, रिवीजन करने के लिए ना हमारा फोकस ऑर्डर ना इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आपको पॉलिटी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर पूछ लेता है, शेड्यूल पूछ लेता है, डीपीएसपी पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कमिटीज पूछ लेगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ लेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी ना लो हैंगिंग फ्रूट है, तो आप सबसे पहले पॉलिटी टारगेट करो। पॉलिटी के बाद देखिए नेक्स्ट ज्योग्राफी पे जाइए। ज्योग्राफी में भी क्या है ना कि वो सीधे मैपिंग पूछता है। मैपिंग आपकी वर्ल्ड से भी हो सकती है, इंडिया से भी हो सकती है। तो अगर आपने मैपिंग कर रखी है तो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है करने में। ठीक है, और इसके रिवीजन में भी यहाँ पे ना कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी में बहुत कम पूछता है, अनलाइक यूपीएससी। यूपीएससी में वो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पूछता है, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी में ज़्यादातर लोकेशन पूछी जाती हैं और फिर एग्रीकल्चर से मिक्स करके एग्रीकल्चर की चीज़ें पूछी जाती हैं कि खरीफ क्रॉप क्या है या हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए थर्ड पे आपको हिस्ट्री रखना चाहिए, और हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मॉडर्न के बाद आप करिए मिडीवल, मिडीवल के बाद आप करिए एंशियंट। ठीक है, फोर्थ नंबर पे साइंस, क्योंकि साइंस का ना अभी वेटेज गिरा है लास्ट 2 ईयर में। साइंस पे उतने क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, और आते भी हैं तो बहुत इजी आते हैं, तो आप साइंस को फोर्थ पे रख सकते हैं। साइंस के बाद आप रखिए करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर को इसलिए फिफ्थ नंबर पे रखा है क्योंकि करंट अफेयर हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 30-35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उन सोर्सेज से इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो भी आपको आउटपुट नहीं आएगा। और तो फिफ्थ नंबर पे मेरे हिसाब से सीए रिवाइज करना चाहिए। फिर आ जाता है मिसलेनियस टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया था सेंसस। ठीक है, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा। ठीक, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको, जो मैंने इकोनॉमी वाली बुक दिखाई थी घटना चक्र की, वहां से आपको हो जाएगा। सेंसस के लिए आप यूट्यूब पे जाके इंडिया और यूपी दोनों का सेंसस आप किसी भी वीडियो से देख लीजिएगा। फिर यूपी स्पेसिफिक कंटेंट, अगेन यहाँ पे आपको यूपी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने यूजुअली यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प से ही प्रिपेयर किया है। तो ये आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको बस यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में आप रखिए इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट आप डायरेक्टली लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में रिवाइज करिए जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं। यूजुअली लोग मॉक टेस्ट पहले रिवाइज करते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट हमेशा लास्ट में रिवाइज करिए, ताकि उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है। रिवीजन कैसे करना है, तो देखिए रिवीजन ना एक स्पेस्ड मैनर में करना है, एक साइकिल में करना है, और उसे बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे 10 चीज़ें लिखी हैं।
आप एक दिन में एक सब्जेक्ट फिनिश करो, सुबह से शाम 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करिए। और ये आपका एक साइकिल जब पूरा हो जाए, तो 10 दिन का साइकिल है, उसके बाद फिर से आप इसी को रिपीट करिए, फिर से आप इसी को रिपीट करिए, तो आप एक महीने में 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेस्ड रिवीजन जब होगा ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। और मॉक टेस्ट के लिए देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट आपको मेरे हिसाब से 20 सितंबर के बाद नहीं देना है। 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो आप 20 सितंबर को अपना लास्ट मॉक दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको मॉक नहीं देना है। इसके बाद आप मॉक रिवाइज करिए, अपना कंटेंट रिवाइज करिए। अब देखिए, मॉक टेस्ट मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको देने कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ना आपको सेक्शनल नहीं देना है। ये काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि सेक्शनल देते रहते हैं, सेक्शनल नहीं देना है। एग्ज़ाम में कभी भी सेक्शनल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। और मिक्स्ड क्वेश्चन और सेक्शनल क्वेश्चन करने में फ़र्क ये है कि माइंडसेट अलग हो जाता है। अगर आपको पता है आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉलिटी सोचता रहेगा। जबकि आप एक फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट करोगे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट बीच में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। आप इकोनॉमी के बारे में सोच रहे थे, अचानक से हिस्ट्री आ गई। आप हिस्ट्री के ऊपर सोच रहे थे, अचानक से पॉलिटी आ गई। तो जो डायनामिक नेचर होता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा काफ़ी सिमुलेट करता है एक्चुअल एग्जाम को। तो कभी भी देखिए सेक्शनल मत दीजिए। और दूसरा एक ये होता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि सेक्शनल से हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम कंटेंट बिल्ड करेंगे। तो देखिए, ये मिसकंसेप्शन है। मॉक्स आर नॉट फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, मॉक से आप कंटेंट मत डेवलप करिए। मॉक से बस आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं मॉक्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे एनालिसिस करना होता है और मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। बट यहाँ पे हम बेसिक एक जान लेते हैं कि आपको मार्केट से कौन कौन से मॉक्स करने हैं। तो देखिए, पहला तो है आपको सेक्शनल नहीं करना है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखिए, कम से कम 6-7 ऐसी फेमस कोचिंग्स हैं जिनके मॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप उनके फुल लेंथ ले आइए। ठीक है, फुल लेंथ ले आइए, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा और भी कोचिंग्स हैं जिनके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आपको बुक शॉप पे भी मिल सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप इनके फुल लेंथ लगाइए, फुल लेंथ फुल सिलेबस, यानी कि 150 क्वेश्चन और ऑल सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड हो। बस, आपको सेक्शनल नहीं देना है। और देखिए, इसमें से आप कोई भी चूज कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो देखिए, आपको पापा वीडियोस और पापा मॉक्स, ये दो चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, अब जिनको पता है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, और जैसा बताया है वो आपको फॉलो करना है। तो इससे आपका मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना होता है और कैसे एनालिसिस करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video.